Hello everyone. Hello my dear friends and dear students. I am Sandeep विश्वकर्मा and आप लोगों ने इतना मैसेज किया था कि भैया कौन कौन से चैप्टर एएमयू बीटेक के एंट्रेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, किनका वेटेज क्या है, किन्हें मुझे सबसे पहले करना चाहिए, किन चैप्टर्स को कम टाइम में किया जा सकता है। इस पे एक वीडियो बनाइए ताकि हमें एक अच्छा खासा आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन एएमयू बीटेक में पूछे जाते हैं। जेई एज कंपेयर टू जेई मेन एएमयू बीटी का लेवल क्या होता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करने का क्या तरीका होना चाहिए और कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन हमें सबसे पहले कर लेना चाहिए और किसको कई बार रिवाइज करना चाहिए, और इन चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक जो हैं इंपॉर्टेंट हैं ज्यादा एएमयू बीटेक के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। तो गाइज इसी पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले एक बार आप सभी को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं एसटीबीजी फैमिली की तरफ से। और आज का जो टॉपिक है ये लास्ट तक देखें बिकॉज इससे हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले एएमयू के पेपर को समझने में, क्योंकि हमने इसे काफी अच्छे से एनालाइज करा, फिर इस वीडियो को लेकर आ रहे हैं और हमने आपके लिए एक ऐप भी बनवाया है सेट टाइम बाउंड गोल के नाम से, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है और इन हर चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ की है और कुछ की अभी बनाई जा रही है, तो भी आप वहां से आप जाके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत 12 से करता हूं। जैसे कि मैं हर बार बताता हूं कि 55% का वेटेज किसका रहता है, 55% 12 का और 45% लगभग लगभग 11th का। हर बार देखा जाता है कि हर बार 12th का पोर्शन ज्यादा ही लीड करता है। ठीक है, तो भाई साहब चलो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें दोनों है, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड में कौन सा, कैपेसिटर। इन दोनों को मिला के 5 से 6 मार्क्स का बंदोबस्त हो जाता है बीटेक में, जिसमें से 2 सवाल तो अति सरल आते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी आते हैं। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लेना चाहिए अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, थोड़ा सा टफ भी है, इतना इजी भी नहीं है। ठीक है, तो इसका वेटेज आप देख सकते हैं। मिनिमम 2017 में एक क्वेश्चन आया था, आज तक नहीं ऐसा नहीं हुआ कि इससे सवाल ना आए, और इससे सवाल लगभग 4 से 5 आने की पूरी संभावना रहती है। हमारा अगला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल कैसे आते हैं, इसका हमने एक डेमो वीडियो बनाया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन में है। मतलब पीवाईक्यू 10 साल के पीवाईक्यू के क्वेश्चन को हमने लेके और आपके सामने सॉल्व कर दिया, और आप उसे देखिए, खुद से सॉल्व करिए और समझिए कि कैसे सवाल आ रहे हैं। बाकी किस टाइप के एमयू में सवाल आते हैं उसके लिए हमने एक रुद्रा सीरीज नाम का क्वेश्चन बैंक भी निकाला है। मोस्टली क्वेश्चन वहां से लड़ने की संभावना होती है। और आपके लिए गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है गुड न्यूज ये है, जस्ट वेट फॉर गुड न्यूज। गुड न्यूज देखो भैया, गुड न्यूज ये है कि आपके कहने पर, आपके इतने सारे मैसेजेस के बाद से हमने मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया फाइनली। एएमयू के लिए फाइनली मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुका है, जिसमें से 5 प्लस फुल सिलेबस है जो कि लाइव होगा। लाइव मतलब हम टाइम फिक्स करेंगे और 3 घंटे का टेस्ट होगा और 150 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। 150 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ये लाइव होगा। इसमें आपको रैंक भी पता चलेगी। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे ज्वाइन करें, लाइव टेस्ट दें और आराम से मतलब अपने मार्क्स कैलकुलेट करें और देखें। और मैं बता दूं कि 150 मार्क्स का पेपर रहता है, और अगर आपके 60 प्लस आ रहे हैं तो आपका एएमयू में सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। ठीक है, इससे कम पे भी सिलेक्शन होता है, मैं सेफ रेंज के लिए बता रहा था। अगर किसी को सीएससी चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, तो लगभग लगभग 75 के आसपास मार्क्स हो, उससे कम में भी मिल जाता है। एआई या ईसी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया ब्रांच से जुड़ा है, और अगर एआई या ईसी चाहिए तो इसके लिए आपके पास 65 प्लस होना चाहिए, 65 प्लस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए 60 प्लस, और मैकेनिकल एंड सिविल का लगभग 55 पे मिल जाता है, सी का 55 मार्क्स पर मिल जाता है।
ठीक है। बाकी सबसे कम कट ऑफ जो लास्ट टाइम गया था फूड का गया था 1000 से ज्यादा का, 1000 से ज्यादा की वेटिंग क्लियर हुई थी। और ये सारे एक्सटर्नल का मैं बता रहा हूं, इंटरनल का तो और घटा लीजिए 5-7 नंबर। फुट का गया था मतलब 5-7 से ज्यादा ही घटा लीजिएगा। फुट का लगभग लगभग मैंने आखिरी बच्चे जो थे 38 प्लस वाले थे जिनसे मेरी बात हुई थी, जिनका कहना था कि इतने पर भी फुट मिला है एक्सटर्नल को, 38-40 पे भी फुट मिला है। तो बहुत ही कम मार्क्स में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो उसके लिए आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस की जरूरत है। आप जैसे वहां पेपर दीजिएगा वैसे आप हमारे ऐप पर 3 घंटे का 150 क्वेश्चन करके देखिएगा और देखिएगा कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद से आप सॉल्यूशन से मिलाइएगा कि कौन कौन से अगर गलत थे तो उसका सॉल्यूशन देख के समझिएगा कि क्यों गलत थे, एनालाइज करिएगा। क्योंकि जो हमने टेस्ट बनाया ना भाई, काफी दिनों से रिसर्च करने के बाद बनाया है। एक एक क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया गया क्रीम है। फिजिक्स तो मैंने खुद सेलेक्ट किया, एकदम क्रीम सवाल सेलेक्ट किया है। अभी रुद्रा सीरीज में हमने जो सवाल डाला था बच्चे बता रहे थे उसका रिस्पांस कि कैसा था। बीएससी वाले भी जो देके आए एग्जाम, उन्होंने रुद्रा सीरीज के बारे में बताया कि रुद्रा सीरीज के क्वेश्चंस कैसे थे। तो दैट वाज अमेजिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली लड़ जाएंगे भाई। प्रीमियम कंटेंट है हमारे टेस्ट सीरीज का, तो डेफिनेटली ज्वाइन। और मेन चीज जो है, मार्केट में सबकी फीस 1000 प्लस है, हमारी भी फीस 999 का है, 999 का है टेस्ट सीरीज का। लेकिन अभी चल रहा है ईद, बकरीद के शुभ अवसर पर हम आपको 599 रुपए में देंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है, सिर्फ और सिर्फ फॉर टुडे। तो जो कर सकता है कर ले, जिससे नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है 599 में, जिनको लेना है आंख बंद करके लो। 14 तारीख को पहला टेस्ट है 14 को पहला टेस्ट है, तो जो इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली ले, बाकी तो आपकी मर्जी। ठीक है, ओके। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें क्या है 3 क्वेश्चन आना ही आना रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन आना ही आना रहता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट भी है, 3 से 4 क्वेश्चन आना ही रहता है। और इसमें से एक क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट का रहेगा, बाकी एक केवीएल केसीएल की यूज पे हो सकता है, पावर निकलवाया जा सकता है या कुछ भी निकलवाया जा सकता है। और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो आर इक्विवेलेंट पे भी आ सकता है या किसी नेटवर्क को सॉल्व कराया जा सकता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट छोटा सा चैप्टर है, 3 से 4 सवाल आए हुए कई बार। और लास्ट टाइम 20 में जी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, बट कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। लेकिन ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। ईएमआई और एसी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एसी से एक सवाल, 1 से 2 सवाल फिक्स होता है हर साल। एक आध सवाल एसी से फिक्स होता है और वो भी बहुत इजी। तो एसी एक दिन का चैप्टर है, हमने इसे बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाया था और जिनने पढ़ा था उनसे मुझे नहीं लगता गलत होगा। और जो मेरे स्टूडेंट पढ़े हैं, जो देख रहे हैं वीडियो, प्लीज एक बार बताना कि कैसे तुम्हें एसी लगा और एसी के क्वेश्चन तुमसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखो 1 से 2 सवाल आता है, जेईई मेंस में भी एक सवाल आ ही जाता है कभी कभार क्या अक्सर आता है। और इससे एक दिन में आप खत्म कर सकते हैं, एक दिन 2 घंटे बैठिए, 2 से 3 घंटे बैठिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खत्म हो जाएगा। ऑप्टिक्स सबसे बढ़िया वेटेज वाला, इंपॉर्टेंट। लेकिन तुम्हें पता है कि इसमें 3 चैप्टर है छोटे छोटे, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और प्रिज्म। रिफ्लेक्शन जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर प्रिज्म, फिर रिफ्रैक्शन। तो इससे लगभग लगभग हर साल 3 से 6 सवाल आते हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 6। तो 6 सवाल आने का मतलब यार बहुत बड़ा वेटेज है। और हमने पूरा का पूरा इसे क्या करा है कि उस पर बनाया भी हुआ है, यूट्यूब पे पूरा पढ़ाया भी हुआ है। अपना नेक्स्ट चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, डी ब्रॉगली वाला, डी ब्रॉगली के बारे में, जिसमें हमने बताया था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, हाइजन प्रिंसिपल वगैरह। तो इनके क्वेश्चंस आते हैं और एक दिन का चैप्टर है, 1 डे का चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है और 2 सवाल आता ही रहता है। मिनिमम 0 आया था, वो अभी कबार आया था। जिस टाइम 0 आया था उस टाइम भी देखो इसमें भी 6 दिया था और इसमें भी 6 दिया था। ठीक है, तो अगर कहीं घटाएगा तो कहीं ना कहीं वो बढ़ा देगा। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन जो है बहुत ही इजी चैप्टर है, एक दिन तुम पढ़ोगे हो जाएगा। तो इसके कुछ क्वेश्चन भी मैंने यूट्यूब पे कराए हुए हैं और इसके अलावा वो भी हमने काम किया हुआ है कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने यूट्यूब पर डाला हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बाकी चैप्टर फुल मैंने अनअकैडमी पर भी पढ़ाया हुआ है, तो तुम वहां से भी देख सकते हो। अगला चैप्टर एटम एंड न्यूक्लियाई, दैट इज आल्सो स्मॉल एंड इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर। 5 क्वेश्चन तक मैक्सिमम आ चुका है सिर्फ एटम और न्यूक्लियाई से। एटम 2 दिन का है, न्यूक्लियाई 1 दिन का है। तो एकदम मॉडर्न तो छोड़ना मत, मॉडर्न छोड़ना मत, सारा का सारा कर देना।
इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में एक से लेकर 3 सवाल तक आ जाते हैं, एक से लेकर 3 सवाल तक आ जाते हैं, मिनिमम एक तो फिक्स है, 3 सवाल तक आते ही जाते हैं। कम्युनिकेशन तो अब हटा ही दो, अब तो मैं इसे रिकमेंड ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये है, यहां तक तुम्हारा रहा 12th का पोर्शन, 12th का पोर्शन। तो इतने में से तुम देख लो तुम क्या कर सकते हो। हम तो तुमको पहले हिदायत देंगे, सबसे पहले इसको कर लो, मॉडर्न को कर लो, फिर ऑप्टिक्स कर लो, और जब ये दोनों यूनिट हो जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे पहुंच जाना। और अगर तुमने पहले से करा है तो सबको अच्छे से रिवाइज कर लेना, 12th का पोर्शन अच्छा होगा, ठीक है, सीयूईटी में भी आप लोग के लिए काम आ जाएगा। चलिए, तो ये था हमारा 12th का पोर्शन, और अब आइए हम बात करते हैं अपने 11th के पोर्शन पर, ठीक है। तो अपना जो 11th का पोर्शन है दैट इज लाइक दैट, वेट वेट अ मिनट, ओके। तो ये है हमारा 11th का पोर्शन, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे 11th के पोर्शन में, देखो ये जो यूनिट डायमेंशन फिजिकल वर्ड मेजरमेंट होता है, इसमें 1 से 2 सवाल आने की संभावना रहता है। यूनिट डायमेंशन निकालना आपको आना ही आना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं थोड़ी मोड़ी वो आपको आइडिया होना चाहिए। एरर में स्क्रू गेज और 1 ईयर कैलिपर्स के क्वेश्चन अब कम ही आ रहा है, पहले ऐसा आया करते थे, ठीक है। उसके बाद से पहला चैप्टर था, उसके बाद से अपना जो चैप्टर है दैट इज कैनामेटिक्स, 2 से लेके 7 सवाल तक आए हुए हैं, मैक्सिमम 7 मिनिमम 2। और कैनामेटिक्स सबसे इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर है मतलब सबसे नहीं पर इजी चैप्टर है, आप इसको कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो यू हैव टू डू दिस, ठीक है। अब इसमें आप 1D और 2D दोनों ले लीजिएगा, 1D और 2D प्रोजेक्टाइल आपको करके जाना है, बिल्कुल ना छोड़िएगा, 2 क्वेश्चन आना ही आना है, एक तो आएगा ही आएगा, फॉर्मूला बेस्ड आएगा, आराम से कर लोगे। फिर लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 जो नियम थे उस पे सवाल आते हैं, 1 से लेके 4 सवाल तक आया हुआ है, तो इसे भी कर सकते हो। देखो मैकेनिक्स थोड़ा सा टफ होता है, और मैं लास्ट मोमेंट पे जाके रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, इन सब को प्रेफर ज्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि बच्चा इसका सवाल लगा भी नहीं पाता है, ठीक है। बट ठीक है, अगर तुमने पहले से पढ़ा है तो तुम इसे रिवीजन करके जाना, ठीक है। अगला है वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर 2 से 3 सवाल वर्क एनर्जी पावर से अब तक देखने को मिला है, मिनिमम 1 सवाल मैक्सिमम 3 सवाल एक छोटे चैप्टर से देखने को मिला हुआ है, ठीक है। अगला रोटेशन में रोटेशनल मोशन, अच्छा अब देखो यार उसमें तुम क्या करना कि सर्कुलर मोशन को भी तुम्हें क्या करना है कि मेंशन कर लेना है, ठीक है। और फ्रिक्शन भी जो है लॉ ऑफ मोशन, जैसा ही फ्रिक्शन से क्वेश्चन आता है या मतलब फ्रिक्शन में ही लॉ ऑफ मोशन मिला देता है, तो दोनों तुम्हें एक जैसे ही लगेंगे, ठीक है। रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास एक ही में ले लो, इन दोनों को मिला के 1 से लेके 4 सवाल तक आते रहते हैं, 1 to 4 क्वेश्चन आना ही आना रहता है रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास को मिलाकर। ग्रेविटेशन मत छोड़ना बिल्कुल ना छोड़ना, बहुत ही इजी चैप्टर है, मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, मतलब यूट्यूब पे भी कहोगे तो डाल दूंगा। और 2 सवाल फिक्स है, मिनिमम 2 और कभी कभी 3 अगर किस्मत अच्छी हुई तो, और इन दोनों के दोनों सवाल तुमसे लग जाएंगे अगर तुमने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा है और तुम्हारा नसीब खराब नहीं है तो, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड दोनों ले लेना, मतलब इलास्टिसिटी और प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में बर्नौलीज थ्योरम, सरफेस टेंशन, ये सारे चैप्टर्स आपको इंक्लूड करने हैं, मतलब 1 से लेके 5 तक आते हैं, तो 5 सवाल तक मैक्सिमम इससे आ जाया करते हैं। तो ये भी और ये इजी होते हैं, टफ नहीं होते हैं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे पूछ लेगा कि सीमांत वेग मतलब टर्मिनल वेलोसिटी बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, मतलब बहुत इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो अगर आपके इन सब के फॉर्मूलाज याद है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, दिमाग खुला हुआ है कि कहाँ पे क्या फॉर्मूला कैसे लगाना होता है, तो कर सकते हो। अगला है थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स इजी चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, 1 से लेके 3 सवाल तक आता है, तो मतलब ज्यादा ही सवाल आता है, अब तक 3 सवाल मैक्सिमम आया हुआ है, 2-3 यही रेशियो रहता है लगभग हर बार का, तो इजी सवाल रहता है, थर्मोडायनामिक्स बहुत टफ नहीं है, बट आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आराम से इसको कर लोगे, ठीक है। उसके बाद है केटीजियन गैस, मतलब केटीजी से 2 सवाल 1-2 1-2 आता है, लगभग 1-2 का रेशियो रहता है, और इजी चैप्टर है ये सारे,
इजी चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन दैट। अभी मैं 11th के चैप्टर्स का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब पे डालना स्टार्ट करूंगा। आप लोगों में से कितने लोग ये चाहते हैं, जितने लोग चाहते हैं जो जो जरूर बताइएगा कमेंट में। मैं अगर मुझे लगा कि ज्यादा ऑडियंस चाह रही है तो मैं बना दूंगा। उसका नेक्स्ट चैप्टर है एसएचएम एंड वेब, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चार चार सवाल तक आए हुए हैं, बहुत बार चार चार सवाल तक आए हुए हैं, वो 0 से लेके 4 के बीच में इनका रेशियो रहता है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कि आराम से अगर इंसान 50% भी करके लेके जाता है तो 60 मार्क्स से ज्यादा पा जाएगा। ठीक है, तो अरे यार तुम देखो, जिसका फिजिक्स स्ट्रांग है ना, जैसे मेरा फिजिक्स स्ट्रांग था तो मैं फिजिक्स के दम पे सिलेक्शन मुझे मिल गया। नॉट ओनली हियर, जेई में भी फिजिक्स ने ही मुझे सेलेक्ट करवाया था। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें बात करूं ना कि कौन कौन से ओ कितने मार्क्स अगर आपके रहे तो हो जाएंगे, तो देखो अगर तुम्हारे 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, मान लो, शिट, ओके जस्ट वेट, चलो, अगर तुम्हारे मान लो 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हारे सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। आराम से, जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी तुम्हें थोड़ा सा अपने तरफ से भी क्या करना होगा, तुम्हें थोड़ा सा अपने तरफ से भी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा, ताकि तुम ज्यादा ज्यादा मार्क्स लेके आ पाओ, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के लिए लगभग हर बार कंपटीशन हमारे यहाँ तगड़ा रहता है। अब एक चीज और है, खास बात यह है कि अगर मान लो तुम्हारे मार्क्स कम आ रहा है, तुम्हारे मार्क्स कम आ गए और तुमने मान लो केमिकल में एडमिशन ले लिया। अब देखो फूड वगैरह सेल्फ फाइनेंस, मतलब उनका फीस ज्यादा है तो मैं तो कुछ कहता नहीं उनमें। अब एक चीज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल नाम की एक और नई ब्रांच जुड़ी है, जिसके वजह से कट ऑफ और भी नीचे जाएगा। मान लो तुम्हारा केमिकल में एडमिशन हो गया और तुमको चाहिए था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो एक मौका तुम्हें सेकेंड ईयर में मिलेगा, मतलब फर्स्ट ईयर के लास्ट में भी मिलेगा। जैसे तुम्हारा एक साल खत्म हो गया तो लोग एक और मौका देते हैं, वो कहते हैं कि भैया जो सीएससी की, जैसे क्या होता है ना कि कुछ बच्चे जो होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे जिन्होंने एएमयू बीटेक में एडमिशन ले लिया, एएमयू बीटेक में एडमिशन ले लिया और फिर जेई मेन भी दिया था, तो झूसा के बाद सीसैब की काउंसलिंग होती है और जैक दिल्ली वगैरह का भी स्पॉट राउंड होता है। तो क्या हुआ, मान लो या एचबीटीयू हो गया या कहीं और हो गया, अब क्या हो गया, एनआईटीज आईआईटीज में उसका सिलेक्शन हो गया। मान लो बच्चा जो था सीएससी का था, यहाँ भी अच्छी रैंक आई थी और जेई मेन में भी अच्छी रैंक आई थी। अब पहले उसे लग रहा था कि जेई मेन में कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, तो एएमयू बीटेक की सीट उसने ले ली। बाद में क्या हुआ कि उसको जामिया मिल गया, या फिर सीएसएबी में बैठा तो एनआईटी मिल गया, या एचबीटीयू का कंप्यूटर साइंस मिल गया, या कोई जैक दिल्ली से एनएसआईटी डीटीयू या कोई भी बढ़िया कॉलेज मिल गया, बिटसेट मिल गया, तो वो क्या करेगा, यहाँ का अगर मान लो यहाँ का सीट छोड़ के भाग जाता है तो सीट तो वैकेंट रह गई। अब उन सारे सीटों को अगले साल रिफिल किया जाएगा। कैसे, कोई केमिकल का बच्चा है या दूसरे ब्रांच के बच्चों को ऑफर दिया जाता है कि आप लोगों में से जो प्रबुद्ध छात्र हैं उनको ये सीट दे दी जाएगी, तो उसके लिए सबको अपना परफॉर्मेंस देना पड़ता है, तो हर बार काफी सीटें खाली रह जाती हैं। तो सीएस का लगभग 9.5 सीपीआई आता है, जिन बच्चों का इतना या इससे ज्यादा होता है उसको लगभग सीएस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और 9.3 सीपीआई लानी होती है अपग्रेड कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो अगर किसी का इतना है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाया करता है। तो कुल मिला जुला के 9 प्लस लेके आओगे 9.3 9.5, तो तुम्हें सीएससीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। अगर तुम लोअर ब्रांच में भी हो तो तुम एक ए भी ऑप्शन कर सकते हो कि अभी कोई ब्रांच ले लिया और बाद में जाके अपग्रेड करवा लिया। तो कुल मिला जुला के मेरी तरफ से इतना था। तुम रुद्रा सीरीज खरीद सकते हो, तुम्हारा अगर मन करेगा तो तुम आ, क्या खरीद सकते हो, टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। टेस्ट सीरीज तो मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि तुम चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, हर मतलब अगर कहीं से भी टेस्ट सीरीज मिल रहा है तो उसे दे के देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे। 150 में से अगर हमारे टेस्ट में तुम्हारे 70-75 मार्क्स आने लगे तो तुम समझ लो टॉप 100 में तुम्हारी रैंक आएगी, जहां तक हमें लगता है। तो चलो देखते हैं कैसी रहती है तुम लोग का परफॉर्मेंस। अभी मिलते हैं 14 को, देखेंगे आपके टेस्ट सीरीज का क्या हिसाब, आपके टेस्ट में आपके मार्क्स क्या क्या हैं। बाकी टेस्ट के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे अगर आप चाहेंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।